गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस में। हम कल जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की अगर बात करते हैं तो रक्तदान इसको बोला जाता है, रक्तदान। ठीक है, रक्तदान की बात करते हैं तो ये एक ऐसी विधि थी जिसमें एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। ये बात हमने बहुत ही शानदार तरीके से कर ली थी। सबसे पहली बार 15 जून 1667 को फ्रांस के एक चिकित्सक थे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, अब हम रक्तदान की आवश्यकता की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अर्थात रक्तदान की आवश्यकता। रक्तदान की आवश्यकता, रक्तदान की आवश्यकता की जब बात करते हैं तो देखिए, रक्तदान अर्थात ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बात इस टॉपिक का कहने का मतलब ये है सीधा सा। पहली बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग गई और चोट लगने से क्या है, अत्यधिक खून बाहर निकल गया, अत्यधिक रक्त निकल गया, तब किसकी आवश्यकता होती है? जैसे कई बार आप सुनते हो कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसको खून की आवश्यकता है, तब रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। 2 नंबर, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, रक्तहीनता अर्थात शरीर में रक्तहीनता होने पर क्या है, रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्तहीनता का मतलब शरीर में रक्त की कमी होना। 3 नंबर बात करते हैं शल्य चिकित्सा अर्थात शरीर का जो कोई भी ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उस समय जो है खून का कमी होने से या निकलने से क्या है, उस पर भी काम में लिया जाता है। 4 नंबर हम बात करें तो रक्त में बिंबाणु अलपता की स्थिति में, मतलब ब्लड के अंदर अगर क्या हो जाएगा, ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं उनकी कमी अगर हो जाएगी तो भी ये काम किया जाता है। 5 नंबर, हीमोफीलिया के रोगियों के लिए। अब बात आती है कि हीमोफीलिया क्या होता है। ये एक रोग होता है हीमोफीलिया, ठीक है, जिसमें रक्त की जो है कमी हो जाती है, रक्त जो है बहुत ज़्यादा बह जाता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता है और रक्त बाहर निकल जाता है। 6 नंबर है प्यारे बच्चों, धातर कोशिका अरक्तता। तो धातर कोशिका अरक्तता, इसको इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया इसको कहा जाता है। रक्तदान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्तदान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम लोग बात जो है वो करते हैं। देखिए, रक्तदान की प्रोसेस है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक प्रक्रिया, अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य है सामान्य व्यक्ति द्वारा यह प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए निम्न जो क्रियाविधि है वो इसकी होती है। सबसे पहले रक्त संग्रहण। 1 नंबर पर क्या है? रक्त संग्रहण। सबसे पहले क्या किया जाता है? ब्लड को कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, रक्त संग्रहण से पहले भी कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले कौन सी? जो दाता है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण जो है वो किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि दाता स्वस्थ है या नहीं है। 2 नंबर, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में हम उचित जो है प्रवेशनी का मतलब होता है कैनुला। आपने भी सुना होगा, कैनुला देखा भी होगा, जिससे डॉक्टर जो है वो ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। प्रवेशनी हाथ पे लगा के जिसे शरीर के अंदर ग्लूकोज पहुंचाते हैं, उसी से क्या है, रक्त को निकाला जाता है। तो प्रवेशनी या कैनुला के माध्यम से निर्जमीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियों में, थक्कारोधी युक्त जो थैलियाँ होती हैं, बोटल्स होती हैं, उनके अंदर रक्त को है वो निकाला जाता है। निकालने के बाद में 3 नंबर बात,
इस रक्त को निकालने के बाद इन थक्कारोधी थैलियों में ये होता है, इनको परिशिष्ट भंडारण किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका परिशिष्ट जो है भंडारण किया जाता है और इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका जाता है और उपापचय को क्या किया जाता है? धीमा किया जाता है। 4 नंबर अगर बात करें तो संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें होती हैं। पहला काम क्या था? जिससे रक्त लेंगे उसके स्वास्थ्य परीक्षण। दूसरा क्या था? प्रवेशनी के माध्यम से थक्कारोधी थैलियों के अंदर रक्त को निकाला जाता है। तीसरा, उसके बाद में परिशिष्ट भंडारण किया जाता है। चौथा, ये करने के बाद में रक्त की जांच की जाती है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जांच ब्लड ग्रुप की, किसकी? ब्लड ग्रुप की। 2 नंबर RH कारक की, किसकी? RH कारक की। 3 नंबर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके अलावा HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसके द्वारा एड्स रोग फैलता है। ठीक है, इनकी जो है वो जांच की जाती है। इसके बाद में 5 नंबर बात करते हैं। 5 नंबर, ये जांच होने के बाद में जो रक्त है वो कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रख दिया जाता है। चिकित्सक जो होता है उसकी निगरानी में रख दिया जाता है और शरीर के में रक्तदान के कारण होने वाली प्रतिक्रिया का जो उपचार है वो किया जाता है। मनुष्य के अंदर अगर बात करें तो रक्तदान के बाद प्लाज्मा जो होता है, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा एक कोशिका। ये जो होता है ये 2 या 3 दिवस में पुनः पूर्ति हो जाती है। अर्थात आप किसी को रक्त देते हो तो रक्त में उपस्थित प्लाज्मा है वो आपका 2 या 3 दिवस में पूर्ण हो जाता है और 36 दिन के बाद रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में परिस्थापित हो जाती हैं। अर्थात 36 दिन के बाद आपके अंदर उतना ही रक्त जो है वो वापस हो जाता है। ये तो 1 नंबर प्रोसेस थी रक्त संग्रहण की। 2 नंबर आधान। आधान का मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफ्यूजन। हमने रक्त इकट्ठा कर लिया, अब दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचाएंगे? तो आधान से पहले 1 नंबर आधान के अंदर क्या करेंगे? जो मरीज है के रक्त का दाता के रक्त से मिलान करना। मान लीजिए कोई ए है, वो मरीज है और हमने बी का रक्त निकाला है, तो बी के रक्त की तो जांच हमने कर ली। मान लीजिए उसका O पॉजिटिव है। क्या है? O पॉजिटिव। अब हम सबसे पहले मरीज के रक्त की जांच करेंगे, रक्त समूह की जांच करेंगे, किस किस की? AB और उदीरवर्ग की, और साथ में RH की जो है जांच कर लेंगे। वो अगर O पॉजिटिव है या AB है, ठीक है ना, O के लिए AB भी लागू होता है, तभी उसको क्या है? ग्रहण कर सकते हैं। 2 नंबर बात यह होगी प्यारे बच्चों कि संग्रहित रक्त को आधान प्रक्रिया शुरू करने के 30 मिनट पहले भंडारण से बाहर, हमने परिशिष्ट भंडारण किया था, उससे 30 मिनट पहले बाहर निकाला जाता है। तीसरी बात, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, शब्द है एक, अंतःशिरात्मक रूप से। अरे ऐसा नहीं है कि रक्त को पिला दिया जाता है, पिलाने से वो रक्त काम नहीं आता है, उसको अंतःशिरात्मक रूप से शीरा के अंदर प्रवेश उसको करवाया जाता है। ये करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। कितने घंटों तक? 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है जो प्रवेशनी के माध्यम से, कैनुला, किसके माध्यम से? कैनुला के माध्यम से ही निकाला था और इसी के माध्यम से क्या है? उसको प्रवेश जो है वो करवाया जाता है। 4 नंबर बात की अगर बात करें तो रोगी में आधान संबंधी प्रक्रियाएं जैसे ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति आदि को चिकित्सक द्वारा औषधियाँ दी जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनकी औषधियाँ जो हैं वो डॉक्टर द्वारा दे दी जाती हैं। अब रक्त के स्रोत के आधार पर आधान जो है, आधार पर रक्त दान जो है वो 2 प्रकार का होता है। रक्तदान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तदान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक पहला जो है उसकी बात करते हैं तो वो है समजात आदान। कौन सा? समजात आदान। दूसरा जो है वो है समजीवी आदान। कौन सा है? समजीवी आदान। समजात आदान और दूसरा है समजीवी आदान। समजात आदान, ये प्रश्न आए हुए भी हैं। समजात आदान की अगर बात करते हैं
तो इनके अंदर क्या होता है, 1 नंबर समझात, ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त को उपयोग किया जाता है। मान लीजिए सुनील हैं और एक राकेश हैं, सुनील का रक्त हमें राकेश को देना है, तो ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्ति का रक्त किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, समझात। सुनील का किसको दे दिया, राकेश को। समजीवी, ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का रक्त, अर्थात सुनील का रक्त किसको दिया जाता है, सुनील को ही दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, समजीवी रक्तदान कहलाता है। समझात आदान, किसी व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति का रक्त किसी व्यक्ति को देना। समजीवी में स्वयं का रक्त ही स्वयं को संग्रहित रक्त को काम में लेना क्या कहलाता है, समजीवी आदान कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दान किए गए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा अलग अलग किया भी जाता है। इसके बाद में लाल रक्त कोशिकाओं प्लाज्मा जो है बिंबाणु में विकसित कर प्रतिशत भंडारण भी किया जाता है। मानव के अलावा पशुओं में भी क्या है, रक्तदान जो है वो किया जाता है। लेकिन मानव और पशु, मानव को पशु का रक्त है वो नहीं दिया जाता है, पशु पशुओं में और मानव मानव में किया जाता है। ठीक है, अब रक्तदान के दौरान सावधानी जो भी बरते जानी चाहिए उनकी बात करते हैं, सावधानियों की। कि रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दाता व रोगी रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान हमें बहुत ज़रूरी है। इनका मिलान किए बिना एबी और दीर्घवरक का और आरएच कारक का बहुत ज़रूरी है। दूसरा अगर हम लोग बात करें 2 नंबर, तो दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्व ना हो, इनकी हमें जांच करनी चाहिए। ठीक है, अर्थात रोगी ना हो। तीसरा, दोनों के रक्त में आरएच का मिलान बता दिया मैंने आपको। 4 नंबर, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण के बाद ही प्रतिशत भंडारण होना चाहिए और रक्त प्रवेश करवाने से 4 घंटे पहले आधा घंटा पहले या 30 मिनट पहले इनको निकाल लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में जो रक्त हमने संग्रहण किया है वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए। संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वयं ही इसकी कार्रवाई कर दें, यह हमेशा ही डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। आदान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण कुछ रोग हो जाते हैं। अगर असावधानियां अगर बरती जाएं तो इनमें कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, ठीक है, HTLV, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है लिम्फोट्रोफिक वायरस, HTLV फर्स्ट, HTLV सेकंड, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, क्रूएटजेल जैकब रोग, कौन सा रोग, जैकब रोग। ये रोग जो हैं वो किसकी असावधानी बरतने से हो जाते हैं, रक्तदान की असावधानियाँ बरतने से हो जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, आगे का जो टॉपिक रहा है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, जिसके बाद हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई बार प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। इसके बाद में अंगदान व देहदान टॉपिक रहेगा लास्ट, जिसकी बात हम लास्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही।